Hello everyone. See the next topic, that is the slope or gradient. In this lecture we will know everything about the slope and gradient. Okay, actually terms होते क्या हैं देखो. The trigonometric tangent of the angle that a line make, okay, with the positive direction of the x-axis in anti-clockwise sense is called as slope or gradient. Okay, positive direction of x and anti-clockwise. ओके लाइक ओके चलो देखो, अगर जो हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाएं, एक्सेस क्यों, बिकॉज ये एक्सिस नहीं एक्सेस है, क्योंकि इसमें मोर देन वन कोऑर्डिनेट है. ओके नाउ देखो, अगर जो ये क्या होता है, एक्स होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होता है माइनस एक्स, ये क्या होता है वाई, और ये होता है माइनस वाई. ओके, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर निगेटिव. ओके, तो पॉजिटिव ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना. अगर जो मैं ऐसे कोई एक लाइन खींचूँ, ठीक है, तो जो ए वाला एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में. ओके, यही होगा थीटा. क्या होगा थीटा. ओके, और यही थीटा क्या होगा स्लोप. ओके, इसका इस थीटा का अगर जो tan ले लें तो बन जाएगा स्लोप. कैसे सर, देखो, अगर जो हम इसका स्लोप लिखें और स्लोप को रिप्रेजेंटेशन किससे होता है m से, ठीक है, m इज इक्वल टू, ठीक है, tan आप देखो ट्रायगोनोमेट्रिक टेंजेंट, tan किसका, tan किसका, यही सी एंगल का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसी को बोलते हैं थीटा. तो इसका हम थीटा ले लें, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा स्लोप. क्या मिल जाएगा स्लोप. ओके नाउ अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ एक चीज़ और देख लो, ए अगर जो थीटा है तो ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का. ए थीटा है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. यानी इसको मान लो एंगल 2 और इसको मान लो एंगल 1 और 2, ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, कैंसिल कितना आएगा 180 डिग्री. यानी तुम बोल सकते हो कि जो लाइन जो स्लोप बनाता है लाइन ए, एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री होते हैं, कि सॉरी सप्लीमेंट्री होते हैं. क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, इंपॉर्टेंट है. ओके नाउ अगर जो आपसे कोई बोल दे कि कोई एंगल एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, जो एंगल बना रहा है, जैसे मान लो ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, ऐसे स्ट्रेट लाइन दे दिया है और इसका एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री. कितना 30 डिग्री. अब आपसे पूछे टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ओके स्लोप. ओके नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल गिवन द थीटा वैल्यू. ओके नाउ m इज इक्वल टू tan, ओके, थीटा मीन्स 30 डिग्री. ओके नाउ थीटा इज गिवन, दैट इज हाउ मच 30 डिग्री. तो आई विल टेक द tan. ओके नाउ tan 30 नथिंग बट 1/√3. ओके सो m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 1/√3. ओके दिस इज योर आंसर. ओके नाउ इफ द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन, ओके, इफ द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन, like this. Okay now where is the slope of this line, obviously in the positive direction of the x, okay, and anti-clockwise, this is the slope, this will be the slope of this line. Okay now if the line like this one, like this, okay, where is the slope, okay, no problem, I will extend the line further. Okay now this is the slope of the line. Okay now फर्स्ट देखो स्लोप ऑफ, ठीक है, एक्स एक्सिस. चलो बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, ठीक है, बताओ इस एक्सिस का, इस एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा. अब देखो एक्स एक्सिस अपने में कोई एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस कोई एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, एक ही लाइन पे दो लाइन है, ठीक है. एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है हमेशा, जो थीटा बन रहा है इस कंडीशन में कितना है 0 है, ठीक है. तो इसका m की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan
थीटा, और थीटा है कितना tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो कितना होगा 0। ओके, नाउ अब क्या पढ़ना है, पैरेलल। देखो अब देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो पैरेलल का स्लोप 0 इक्वल होता है। अगर जो इसका एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के होंगे उनका भी स्लोप कितना होगा, बोलो 0 होगा। यानी अगर जो मैं ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दूँ तो अगर जो ये एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप कितना होगा 0। ऐसे कितने भी लाइन हो इन सभी का स्लोप जो एक्स एक्सिस की पैरेलल हो 0 ही होगा। ओके, नाउ दूसरा देखो वाई एक्सिस। ओके, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ओके, नाउ वाई एक्सिस देखो, ए है वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री हो गई। ओके, तो आप बता दो सर कि स्लोप कितना होगा, तो m इक्वल टू हम tan ले लेंगे उसका tan 90, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90, दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट। ओके, तो जो y एक्सिस का जो स्लोप होगा वो कितना होगा इनफाइनाइट। ओके, सिमिलरली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो उनका जो स्लोप होगा वो कितना होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, उनका सबका स्लोप कितना होगा इनफाइनाइट होगा। ओके, और एक चीज़ और देख लो, थर्ड इक्वली इंक्लाइन में क्या होता है, ऐसी कुछ ऐसा कंडीशन बनता है, ये जो आपकी जो लाइन है ना ऐसे जो कट करेगी ये थीटा मान लो। ठीक है, अब ए इसके इक्वल है, उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यू आती है, जो स्लोप आता है वो 2 आता है। ठीक है, एक -1 होता है और एक 1 होता है। किस कंडीशन में, जब इक्वली इंक्लाइन होते हैं, जो ये दोनों को एक दूसरे में इक्वल काटते हैं, डायरेक्ट इसका इक्वली इंक्लाइन, तो उस टाइम पे स्लोप कितना आता है -1 एंड 1 आता है। ओके, नाउ फोर्थ देखो, अगर जो आपको स्लोप पता करना है, कोई लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, किस पॉइंट से सर x1 कामा y1, ओके, एंड x2 कामा y2, यहाँ से अगर जो कोई लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो उसका स्लोप कितना होगा। जैसे मान लो ये लाइन यहाँ पास कर रही है तो इसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो स्लोप कितना होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो आप यहाँ से इसका स्लोप पता कर लोगे। ओके, नाउ जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट 1,2, ठीक है, इसका पॉइंट 3,4। आपको पता करना है कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, तो लिखना है m इज इक्वल टू, ओके, y2 माइनस y1, व्हाट इज द वाइट, ये क्या है x1 है, y1 है, ये क्या है x2 है, y2 है। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y यानी 4 माइनस y2 है ना, है तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 अब -1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 डेट इज 1। स्लोप कितना आ गया 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे आपको निकालना होता है। ओके, नाउ आगे देखो, अगर जो आपको कुछ ऐसे दे दे, जैसे मान लो स्लोप ऑफ ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस टाइम पे जो स्लोप होगा, स्लोप जो होता है माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ a, तो a अपॉन b हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 2x प्लस 5y अब प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसका आपको स्लोप पता करना है, तो m लिखना, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2 अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो a आपका स्लोप आ गया कितना -2 अपॉन 5। ओके, नाउ आगे देखो 6 देखो, स्लोप ऑफ 2
पैरेलल लाइन्स, ओके, स्लोप ऑफ द टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, क्या होता है इक्वल, बताया ना। अगर जो ऐसे था इसके पैरेलल कुछ भी आया तो आंसर कितना आएगा स्लोप का 0, वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो आंसर कितना होगा इनफाइनाइट, ओके। तो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, ओके। नाउ 7 देखो, 7 क्या है, अगर जो मान लो दो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर जो इसका स्लोप मान लो आप m1 है, ठीक है, और इसका स्लोप मान लो आप कितना है m2 है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है -1 होता है, ओके। नाउ एक चीज़ और देख लो, पॉइंट नंबर 8, इसमें क्या देखना है आपको, ठीक, जो थीटा होता है ना, थीटा मीन्स स्लोप, ओके, जो थीटा होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा एंड पाई तक जाएगा, ओके। वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, ओके। तो ये जो थीटा होता है ना, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और पाई से छोटा हो सकता है, यानी जो आपका स्लोप होगा वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ओके। और 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, जब 90 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए, ओके। थैंक यू क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द स्लोप, ओके।